रोशनी है मौसमों में, रंग बिखरे हैं हवा में। अब के शायद होंगे सच वो ख्वाब सिमटे जो दुआ में। आसमानी हो चली है धीरे धीरे चाहते, कुछ पलों की बात है फिर राहतें ही राहतें। बेचारा रोहन, पूरी तैयारी के साथ में आया था साले साहब। तुमने क्या समझा कि तुम मुझसे मेरा हक छीन लोगे और मैं चुपचाप देखता रहूंगा? वो उसे बहुत परेशान करता था, बहुत सताता था, लेकिन वो चुपचाप सब कुछ सहती थी। उसे लगता था कि शायद पति पत्नी के रिश्ते में ये सब चलता रहता है। वो उसे बहुत परेशान करता था, बहुत सताता था, लेकिन वो चुपचाप सब कुछ सहती थी। उसे लगता था कि शायद पति पत्नी के रिश्ते में ये सब चलता रहता है। यही सोचकर वो अपनी परेशानी किसी को नहीं बताती थी। हाँ, जब मुझे भी पता चला तब मैं भी ऐसे ही शॉक्ड हो गई थी। उसकी चुप्पी से सबको लगता था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। लेकिन जब मेरी फ्रेंड को समझ में आया कि इसे जिंदगी नहीं कहते, उसी दिन उसने डिसाइड कर लिया कि अब वो और टॉर्चर नहीं सहेगी। फिर रोज की तरह एक दिन उसके पति ने उस पर हाथ उठाया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाकर अपने पति को उसी की भाषा में एक करारा जवाब दिया। उसके पति को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो गलत था। फिर उसके बाद सब बदल गया। उसके बाद उसने कभी उसे परेशान नहीं किया। आज मेरी फ्रेंड बहुत खुश है। मैंने उसे शादी पे भी इनवाइट किया था, पर वो आ नहीं पाई। लेकिन तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? बस यूं ही बातों बातों में उसकी याद आ गई। हाँ, वो बात हुई थी ना कि जब तक बीमारी का पता न चले तब तक इलाज नहीं हो सकता। बस। भगवान करे मेरी बात का कुछ तो असर हो सौम्या पर। ठीक है दी, मैं चलती हूँ, रोहन को दवाई देनी है। बीमारी का पता लगने पर ही उसका सही इलाज हो सकता है। क्या मतलब? मतलब कि अक्सर लोग अपनी प्रॉब्लम समझ ही नहीं पाते, और ये अक्सर लोगों के साथ होता है। शायद आकांक्षा सही कह रही थी। शायद मेरी खामोशी ही वजह है मेरी इस हालत की।
मिहिर ने रोहन के साथ गलत किया है। मिहिर के घर आते ही मैं उनसे बात करूंगी। इतनी रात हो गई, मिहिर अब तक घर क्यों नहीं आए? रोहन, रोहन, रोहन उठो, दवाई लेनी है, चलो। मुंह खोलो। धीरे। चलो, सो जाओ। लेकिन जिस दिन वो बिजनेस हैंडल करने के काबिल हो जाएगा, मैं खुद अपने हाथों से ये पूरा बिजनेस उसे सौंप दूंगा। सोमिया, मैं भी चाहता हूं कि वो लाइफ में आगे बढ़े, सक्सेसफुल बने। क्या कहा तुमने? मैंने धोखा दिया? हाँ? आपने बहुत गलत किया। क्या कहा तुमने? कुछ कहा तुमने? वो आपने आने में इतनी देर कर दी, मैं बहुत परेशान हो गई थी मिहिर। आपने डिनर कर लिया? हाँ, क्लाइंट्स और बिजनेसमैन के साथ एक छोटी सी मीटिंग थी और सेलिब्रेशन भी। उन्हें ना नहीं कर पाया। मैं जानता हूं तुम यही सोच रही होगी कि मैंने जो कुछ भी किया गलत किया है ना? नहीं, मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रही हो। देखो सौम्या, रोहन अभी भी बहुत ही मैच्योर है। ना उसे बिजनेस का कोई सेंस है, ना कोई एक्सपीरियंस।
उसे काम को थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन वो बिजनेस हैंडल करने के काबिल हो जाएगा, मैं खुद अपने हाथों से ये पूरा बिजनेस उसे सौंप दूंगा। सोमिया, मैं भी चाहता हूं कि वो लाइफ में आगे बढ़े, सक्सेसफुल बने। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैंने जो कुछ किया गलत किया? तुम्हारी खामोशी का मतलब मैं समझ गया। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं, तो मैं इस घर को छोड़ के हमेशा के लिए चला जाता हूं। शायद तब तुम्हें मेरी बातों का विश्वास हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम इस तरह दुखी रहो। मिहिर, मुझे आप पर भरोसा है, आप प्लीज मत जाओ। बिना ड्रामा किए इसे नींद नहीं आती है। आज के बाद कभी मुझ पर शक मत करना। अरे रोहन, इसे तो अभी भी बुखार है। हेलो डॉक्टर साहब, मैं आकांक्षा बोल रही हूँ। रोहन का बुखार अभी भी कम नहीं हुआ है। घबराने की कोई बात नहीं है, वायरल फीवर में ऐसा होता है। 2-3 दिन में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन टाइम पे आप दवाई देते रहना। ठीक है। ओके, थैंक यू। सोमिया, जी। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। मेरे लिए? हाँ, और कौन है यहाँ? ये तुम्हारे लिए। क्या है इसमें? खोल के देखो तो सही। तुम सवाल बहुत पूछती हो। मैंने कल ही लिया था, लेकिन कल हम कुछ और ही बात करने लग गए, इसलिए देना भूल गया। लेकिन ये गिफ्ट किस लिए? क्योंकि सेलिब्रेशन क्लाइंट से ज़्यादा अपनों के साथ ज़रूरी है, इसलिए सोचा कि नए बिजनेस की खुशी
तुम्हारे साथ शेयर करूं। क्या हुआ? कैसा लगा तुम्हें गिफ्ट? क्या सोच रही हो? चलो रिंग पहन के दिखाओ मुझे। क्या हुआ सौम्या? अरे चलो रिंग पहन के तो दिखाओ। मैं अपने भाई की बर्बादी की खुशी नहीं मना सकती। क्या कहा तुमने? मैं अपने भाई की बर्बादी की खुशी नहीं मना सकती हूँ। आपने मेरे भाई को धोखा दिया है। सिर्फ मेरे भाई को नहीं, डैड को, मुझको, हम सबको धोखा दिया है। मैं ये रिंग हरगिज नहीं ले सकती। क्या कहा तुमने? मैंने धोखा दिया? हाँ? मिहिर रुक जाओ। धोखेबाज है ना? आज मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या। अरे मैं तो भूल ही गई, मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है, 1 मिनट लेकर आती हूँ। यकीन नहीं होता, जिसे मैं बीमार करना चाहता था वो खुद मेरी सेवा कर रही है। रोहन, दिल छोटा मत करो। डैड तुमसे हमेशा नाराज नहीं रह सकते। बस तुम मेरे साथ काम पर लग जाओ। धीरे धीरे देखना सब ठीक हो जाएगा।
रोहन, दूध। थैंक्स। अरे मैं तो भूल ही गई, मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है, 1 मिनट लेकर आती हूँ। यकीन नहीं होता, जिसे मैं बीमार करना चाहता था वो खुद मेरी सेवा कर रही है। गुड मॉर्निंग बड़े पापा। अब रोहन की तबीयत पहले से बेहतर हो गई है। अब आज पूरे 1 हफ्ते के बाद वो कमरे से बाहर आया है। आकांक्षा उसकी तबीयत खराब देखकर बहुत डर गई थी, इसने उसकी बहुत सेवा की है। डर तो मैं भी गया था। अच्छा हो के रोहन बहुत जल्दी फिट हो गया। चलो अच्छा हुआ तुम ठीक हो गए। अब तुम काम जल्दी से स्टार्ट कर सकते हो। बड़े पापा, रोहन दिल छोटा मत करो। डैड तुमसे हमेशा नाराज नहीं रह सकते। बस तुम मेरे साथ काम पर लग जाओ, धीरे धीरे देखना सब ठीक हो जाएगा। क्या? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जरा आओ मेरे साथ। दी, आपको ये चोट कैसे लगी? भगवान ने औरत को अत्याचार और जुर्म को सहने के लिए नहीं बनाया है। और औरत होने का मतलब कमजोर होना नहीं होता है। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन पहले की तरह दरवाजा मत पीटना। आकांक्षा जल्दी करो करके। हाँ याद है, नहीं बोलूंगा, तुम जाओ यार।